व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग रेशियो से कैसे परसेंट में चेंज करते हैं ये सब देखेंगे। इसके पीछे के लेक्चर में हमने और क्या क्या सीखा था, कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करते थे, कैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में चेंज करते थे, और कैसे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते थे और कैसे परसेंटेज को हमने डेसिमल में चेंज करते थे। अब बारी आ गई है रेशियो को, कि रेशियो को कैसे हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे और इसका कहाँ यूज होता है ये भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद क्या देखेंगे, परसेंटेज का हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, मतलब कि किसी चीज़ की बढ़ोतरी होती है, किसी चीज़ का वो क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग होता है, तो कैसे उसको क्या करते हैं परसेंट में, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको कितना परसेंट की इंक्रीजिंग हुई है, कितने परसेंट की डिक्रीजिंग हुई है, ये सब चीज़ देखेंगे। इसका भी यूजेस देखेंगे कहाँ हम लोग करते हैं, इसका यूजेस देखेंगे कहाँ हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। आपको यहाँ पर दुकानदार बनाया जाएगा, आपको दुकानदार के रूप में सोचना है, ठीक है। आप दुकानदार लेकिन बनिएगा मत, कोई बात नहीं, बन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ऑन लॉस एज ए परसेंटेज, ये भी देखेंगे हम लोग। और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। फिर चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग जो साधारण ब्याज होता है ये सब हम लोग परसेंटेज को लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, इंटरेस्ट देखेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट पे ही ये सब जितने हैं ये सब हमने समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम लोग जानेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद अपना तो पता ही क्या हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर 9th चैप्टर पे आ जाएंगे रेशनल नंबर्स पे। तो शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक था अपना, रेशियो टू परसेंट, मतलब कि रेशियो से कैसे हम लोग परसेंट में चलेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा रेशियो टू परसेंट का, ठीक है। चलिए शुरू करें। एक बार देख लेते हैं कहाँ चला जाता है पेज। देखिए यहाँ पे जो भी है हमें, देखिए आपने समटाइम्स पार्ट्स आर गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। कभी कभी क्या होता है, पार्ट्स हमें रेशियो के फॉर्म में दिया होता है एंड वी नीड टू कन्वर्ट दोज परसेंटेज, और हमें रेशियो को, उस पार्ट्स को हमें परसेंटेज में चेंज करना कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाएगा। आपको तो पता है रेशियो का कैसे सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल ये होता है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है कि नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, रीना मदर सेड टू मेक इडलीस यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल। देखिए इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए और क्या चाहिए, उड़द दाल चाहिए। तो देखिए अगर इडली बनाना है आपको तो चावल और उड़द दाल चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, और रीना की माँ को इडली बनाना था। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। तो जो आपने मिक्सचर लिया है, 2 पार्ट्स आपने राइस लिया है, तो कितना परसेंट आपने राइस लिया है, और 1 पार्ट आपने उड़द दाल लिया है, तो कितना परसेंट आपने उड़द दाल लिया है। इसको जो रेशियो था इसको हमें किस चीज़ में चेंज करना है, हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो देखिए एक जो जुगाड़ू जो ट्रिक होता है, जो जुगाड़ू जो मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम इसको चीज़ को समझेंगे। मान लेने हैं आपको इडली बनानी है, उसमें 2 गिलास आपने क्या लिया है, 2 गिलास चावल लिया है, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट बोल रहा है ना, राइस लेना है, और 1 गिलास आपने उड़द दाल लिया है, ठीक है। 2 गिलास आपने चावल लिया है, 1 गिलास उड़द दाल लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बोला है कि यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस, 2 पार्ट्स मतलब 2 गिलास आप ले लीजिए, और 1 पार्ट उड़द दाल, आपने 1 गिलास उड़द दाल लिया है। तो टोटल कितने गिलास हो गए, 3 गिलास हो गए। 3 गिलास में से आपने राइस कितने गिलास लिया है, 2 गिलास। तो इसको आपने फ्रैक्शंस में लिख दिया, 2/3 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया सर। अब 2/3 फ्रैक्शन है। हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है, ये देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस। राइस का परसेंटेज क्या होगा, राइस का हमने जो फ्रैक्शंस था कितना आया था, 2/3 आया था, क्योंकि 3 गिलास टोटल थे और दो गिलास उसमें से चावल था। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने का नियम था, 100% से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कट नहीं रहा है, तो 200/3, ये काटेंगे तो 66.2/3%, मतलब कि 66.2/3% क्या है, राइस है। अब उड़द दाल का परसेंटेज क्या होगा, तो उड़द दाल
टोटल गिलास कितने थे? टोटल गिलास थे 3, उसमें से 1 गिलास उड़द दाल है, तो उसका 100% कैसे निकलेगा? नहीं, परसेंटेज कैसे निकलेगा? 100% से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये काटेंगे तो 100/3, 100/3%। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे? 33.1/3% आया है। 66.2/3% जो है वो राइस का है, और 33.1/3% जो है वो उड़द दाल का है। इडली बनाने में इस रेशियो में, इस परसेंटेज में हमें चावल और उड़द दाल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, समझ गए? देखिए, अब देखिए, ये तो हमने अपने अपने जुगाड़ से आपको समझाया। देखिए किताबी लैंग्वेज क्या है? इन टर्म्स ऑफ रेशियो वी वुड राइट दिस एज राइस रेशियो उड़द दाल। आपने रेशियो का साइन पढ़ा था। देखिए रेशियो राइस और उड़द दाल का जो रेशियो है 2:1 है, क्योंकि 2 पार्ट क्या है? राइस है, और 1 पार्ट क्या है? उड़द दाल है। नाउ 2 + 1 = 3 इज द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। मतलब 3 इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 गिलास जो हमने लिया था तो 3 पार्ट हो गए। टोटल मिला के 2 पार्ट राइस है, 1 पार्ट उड़द दाल है। टोटल पार्ट कितने हुए? 3 पार्ट हो गए। दिस मीन्स 2/3 पार्ट इज राइस, मतलब कि टोटल 3 पार्ट है। 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट राइस है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 2/3 क्या है? 2/3 क्या है? राइस है, और 1/3 क्या है? उड़द दाल है। तो 2/3 एक तरह का क्या है? फ्रैक्शंस है। देन परसेंटेज ऑफ राइस वुड बी कितना होगा? 2/3। ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कैसे चेंज करते थे? परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई करके। तो 100% से मल्टीप्लाई करके फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो इतना आ गया 66.2/3%। वही उड़द दाल को किया तो 1/3 फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई किया तो 100/3 कटेगा नहीं, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 33.1/3 आया। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपने जान लिया कि हाँ, रेशियो को कहाँ हम लोग परसेंटेज में चेंज करने का यूज कहाँ होगा, इस क्वेश्चन से आपने जाना। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 है। ये देखिए, इफ़ ₹250 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग्स रवि, राजू एंड रॉय। 250 रुपये हैं। ये मान लीजिए आपके दोस्त के नाम है रवि, राजू और रॉय आपका नाम है। ठीक है, रॉय आपका नाम भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा नहीं होना है। मैं बस आप मान लीजिए कि आप रॉय हो। इसको इस 2050 रुपये को इन तीनों में बांटना है। ठीक है, ठीक है। अब किस रेशियो में बांटना है ये देखिए। सो डैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, मतलब कि रवि को 2 पार्ट्स मिले। ठीक है, राजू 3 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट्स मिले, और रॉय को 5 पार्ट्स मिले। कितना मिले रॉय को? रॉय को 5 पार्ट्स मिले। ठीक है, अब देखिए पीछे वाला उदाहरण से आपने क्या देखा था? रवि को 2 पार्ट्स मिले हैं, राजू को 3 पार्ट्स मिले हैं, और रॉय को 5 पार्ट्स मिले हैं। तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? टोटल पार्ट हो जाएंगे, बोले सर टोटल पार्ट 10 पार्ट, 10 पार्ट। हाँ, टोटल पार्ट 10 हो गए। अब टोटल पार्ट 10 हो गए तो 10 में से रवि का पार्ट कितना है? क्योंकि रवि को कितना मिला है? 2 पार्ट, तो 2/10 हो गया रवि का पार्ट। इसको मैं मिटा देता हूँ। रवि का पार्ट कितना हो गया? यहाँ हमने रवि लिखा, समझिए बस आप। हैंड राइटिंग को मत चाहिए, ठीक है, हैंड राइटिंग बाद में सुधार लेंगे। अब तो मेरा सुधरेगा नहीं, आप लोग अच्छे से हैंड राइटिंग लिखिए। ठीक है, टोटल पार्ट हमने 10 लाया है, उसमें से 2 पार्ट रवि का है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। राजू का कितना पार्ट है? 3 पार्ट, तो 3 पार्ट है 3/10, टोटल पार्ट 3 था, टोटल पार्ट 10 था, 3 पार्ट राजू का है, यहाँ हमने राजू लिख दिया। रॉय का कितना पार्ट है? 5 पार्ट है, तो 5/10 हो गया, ये रॉय का पार्ट हो गया। अब बोल रहा है कि इनका परसेंटेज निकालना है। हमने फ्रैक्शन में तो लिख दिया रेशियो को, अब इसका परसेंटेज निकालना कितना ईजी है, आपको पता ही है। अब देखिए राजू का पार्ट कितना है? राजू का पार्ट है 2/10। 2/10 क्या है? ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 हो गया, 10 दूनी का 20% हो गया राजू का पार्ट। ठीक है, अब देखिए रवि का पार्ट कितना है? 3 पार्ट है, रवि का 3 पार्ट है, 3/10 गुने 100। टोटल 10 पार्ट थे ना, टोटल 10 पार्ट थे, उसमें 3 पार्ट रवि का है, तो ये 10 दिया 100, ये हो गया 30% हो गया। अब उसी प्रकार रॉय का जो आपका पार्ट है 5/10 है, क्योंकि 10 पार्ट टोटल है, 5 पार्ट आपका है। इसको भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो गया, 10 × 5 = 50%। ठीक है, 10 × 5 = 50%। अब देखिए 20%, 30% और 50% का मतलब क्या हुआ? 20%, 30% और 50% का मतलब क्या हुआ, ये जानिए आप। मतलब ये हुआ कि अगर ये 250 रुपये ना होता, 100 रुपये होते, तो 20 रुपये मिलते किसको? राजू को।
20% का मतलब यही हुआ ना कि 20/100 मतलब 20%, तो 100 रुपये टोटल होते हैं तो 20 रुपये मिलते। कितने रुपये मिलते? 20 रुपये मिलते। उसी प्रकार 100 रुपये टोटल होते तो रवि का कितना, राजू का कितना होता? 30 रुपये होता, कि 30% है। 100 रुपये होते टोटल, यहाँ पे 250 है, लेकिन 100 रुपये होते तो रॉय का कितने होते? 50 रुपये होते। 50% का मतलब क्या होता है? 100 रुपये हैं तो 50 रुपये रॉय के हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 100 रुपये है नहीं, यहाँ कितने रुपये हैं? आप बोलोगे सर यहाँ तो 250 रुपये हैं। 250 रुपये को हमें 2 पार्ट में किसको बांटना है? 2 पार्ट हमें रवि को देना है, 3 पार्ट राजू को देने हैं और 5 पार्ट आपको रॉय को देना है। ठीक है, तो देखिए 2/10 टोटल रेशियो कितना? 10 था, और 2 राजू का पार्ट है, रवि का पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट रवि का है। और कितने रुपए हैं हमारे पास? 250, तो 250 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया। 50 रुपये मिला किसका? रवि को। राजू का पार्ट कितना है? 3 पार्ट है, तो 3/10, 10 टोटल पार्ट हो गए ना, 10 में से 3 पार्ट है तो 250 रुपये हैं, तो कितने होंगे? ये जो 75 रुपये होंगे रवि के, राजू के सॉरी, रॉय के है गए 5 पार्ट थे तो 5/10 गुने 250, 1 से 1 25 25 125 रुपये हो गए किसके? रॉय के। अब देखिए 125 जोड़िएगा, 75 जोड़िएगा और 50 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 250 आएगा। तो मतलब कि 250 रुपये को हमने तीनों में बांट दिया है। ठीक है, 2 पार्ट हमने रवि को दिए हैं, 3 पार्ट राजू को दिए हैं और 1 पार्ट रॉय को दिए हैं। ये तो आपने रेशियो की मदद से आपने सीखा। अब आप एक एक नियम से कैसे बनाइएगा? देखिए एक एक नियम से कैसे बनाइएगा, ये देखिए टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट 10 है, 10 में से, और टोटल 10 रुपये हैं, 10 पार्ट में से 2 पार्ट आपने रवि को देने हैं। ठीक है, तो टोटल पार्ट मान लीजिए 250 रुपये हैं, तो 250 में कितने रुपये उसको मिलेंगे? 250, एक एक नियम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 250 गुने 2/10, 1 से 1 खत्म हो गया, तो 50 रुपये हो गए किसके? रवि के। 50 रुपये मिल गए। चलिए राजू का पार्ट देखिए, राजू का पार्ट कितना है? राजू का बोलेंगे सर 3 पार्ट है, तो 3/10, सॉरी 3 पार्ट है, मतलब कि टोटल पार्ट 10 है, उसमें से 3 पार्ट राजू का है, तो 250 रुपये है। तो 250 में कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 250 गुने 3/10, ये कट के 75 रुपये हो गए किसके? बताओ किसके हो गए? राजू के हो गए। ठीक है, अब देखिए रॉय का कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हैं? 10 है, 10 में से 5 पार्ट रॉय को मिला है, मतलब कि आधा मिला है, तो 250 का भी आधा ही मिलेगा ना। 250 का आधा कितना होगा? नहीं पता है, चलिए कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 250 गुने 5/10, 25 पचे 125। देखिए 10 का आधा 5 हुआ, उसी प्रकार 250 का भी आधा होगा, तो 250 का आधा कितना होगा? 125 रुपये। तो 125 रुपये किसको मिले? रॉय को मिले। समझ गए? मैंने सारे मेथड से आपको बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आया हो उस चीज़ का आप यूज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज एज %। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए ये जो है इसको देख लेते हैं। डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू सो डैट दे गेट 20% एंड 80% ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। मनु और सोनू के बीच में हमें 15 मिठाई बांटने हैं। 15 मिठाई कौन से हैं? गुलाब जामुन हो सकते हैं, रसगुल्ला हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कलाकंद भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप बताइए कौन सा मिठाई, आपको कौन सा मिठाई पसंद है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोनू और सोनू के बीच में हमें बांटने हैं। ठीक, लेकिन उनका परसेंटेज दिया है कि मोनू को मिलना चाहिए 20% और सोनू को मिलना चाहिए 80%। इतना भाई क्यों? 50% 50% कर लेते हैं, तो 50% कर लेते हैं, तो आपको तो बांटने में आसानी हो जाती ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए 20% और 80% दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मनु का कितना है? मनु का परसेंटेज है 20%। ठीक है, परसेंट का मतलब आपको पता है, 20/100। कितना? 20/100। सोनू का कितना परसेंट है आप बताइए? 80%। 80% का मतलब क्या होता है? 80/100। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है ये समझिए। टोटल अगर 100 मिठाई थे, उसमें से 20 मिठाई किसको मिले हैं? मन्नू को मिले हैं। ठीक है, टोटल अगर 100 मिठाई थे, उसमें से 80 मिठाई किसको मिले हैं? सोनू को मिले हैं। ठीक है, लेकिन टोटल तो 100 मिठाई थे नहीं। टोटल कितने मिठाई थे? 15 ही मिठाई थे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, मन्नू को कितना मिला है? टोटल अगर 100 मिठाई थे तो 20 मिला है मन्नू को,
टोटल अगर 15 होंगे तो कितने मिलेंगे, तो 15 गुने 20/100, 20×25 100, ये हो गया 3। 3 मिलेंगे किसके, मन्नू को। 3 मिलेंगे मन्नू को और टोटल 15 ही है, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 मिल जाएंगे सोनू को। लेकिन ऐसे आपको नहीं बताना है, ये भी ट्रिक है। ये देखो मैथ क्या है, मैथ आपको जहाँ से आंसर मिल जाए, जहाँ से आप जल्दी कर ले वही है। लेकिन हमें 80% दिया है क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज बेसिस पे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो 80% का मतलब क्या हुआ, अगर टोटल 100 मिठाई थे तो 80 मिले हैं किसको, सोनू को। टोटल 100 मिठाई तो है नहीं, 15 ही मिठाई हैं, तो 15 में कितना मिलेंगे, तो 15 गुने 80/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से घटाया तो 2 हुआ, 5 से घटाया तो यहाँ 3 हो गया, 2 4, 12 मिठाई मिल गए किसको, सोनू को। तो 3 मिठाई मिल जाएंगे किसको, मन्नू को। ये हो गया। एक तो आपने यूनिटरी मेथड से बनाया है, दूसरा आप क्या बताएंगे, परसेंटेज वाला। 20% मिला है सोनू को, 20% किसका 20% मिला है, 15 ही मिठाई का मिला है ना, ऑफ 15 स्वीट्स, ठीक है। मोनू को मिला है 80% ऑफ 15 स्वीट। ऑफ का मतलब ये देखिए, सोनू का हो गया, ये हो गया मनु का, ये हो गया सोनू का। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया मनु का, मनु को कितना मिला है, 20%। किसका 20% मिला है, किसका का ऑफ किसका मिला है, 15 स्वीट्स का। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 20/100, % का मतलब 100 होता है, ऑफ का मतलब गुना 15, हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 5 हो गया, 2 5 50, 5 दूनी 10, ये 5 3 15। 3 मिठाई मिला के इसको मनु को, ठीक है। और सोनू का कितना मिलेगा, सोनू को मिला है 80%, 80% ऑफ कितने मिठाई का, 15 मिठाई का, यहाँ 15 हमने कर दिया। तो 80/100 ऑफ का मतलब गुना 15, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से घटाया तो 2, 5 से घटाया तो 3 हो गया, इधर ये 4 हो गया, 4 तिहाई 12 मिठाई मिला किसको, सोनू को, ठीक है। समझ गए, देखिए समझना ही मेन है। आप जितना सोचिएगा ना, मैथ क्या है, जितना मन लगा के सोचिएगा। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए तो कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। सोचना ही विद्या होती है। मेरे जो गुरुजी थे वो जब मुझे पढ़ाते थे बोलते थे सोचो सोचो, क्वेश्चन किसी से पूछने से पहले आप पहले पूरा सोचो उसके बारे में। अगर सोचने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले अपने आप को मंथन कीजिए, ठीक है, बहुत गहराई में जाइए, क्योंकि दिमाग का यूज नहीं कीजिए दिमाग ठप पड़ जाएगा। दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है। चलिए दूसरा देखिए, इफ़ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। आपने देखिए ये यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, क्या है, रेशियो दिया हुआ है। एक चीज़ आपको पता होगा, ट्रायंगल का, ये देखो ट्रायंगल है ABC, क्या है, ट्रायंगल ABC है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, इन तीनों एंगल को मिलाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अपना ये प्रॉपर्टीज क्लास 7 में ही पढ़ा है, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मिलाकर योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता था। अब देखिए उनका जो एंगल का जो पार्ट है, इसको 2 पार्ट मिला है, इसको 3 पार्ट मिला है, इसको 4 पार्ट मिला है। कितना मिला है, इसको 2 पार्ट, इसको 3 पार्ट, इसको 4 पार्ट मिला है। अब देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 4 3 7 2 9 पार्ट है, 9 पार्ट है। ये मान लो एंगल, देखिए जो रेशियो हमने पढ़ा है ना, रेशियो टू परसेंटेज, उसी चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत छोटे तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 5 3 3 2 5 या 4 9 9x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 हो गई। यहाँ 2 गुने s की 40 डिग्री हो जाएगी एक एंगल, यहाँ 2 गुने 3 20 गुने 3 कीजिएगा तो 60 डिग्री हो जाएगी एक एंगल, एक हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी एक एंगल। इन तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगी। ऐसे लेकिन आपको नहीं बनाना है, आपने जो रेशियो टू परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखा है उस विधि से आपको इसको बनाना है। देखिए टोटल रेशियो का पार्ट कितना है, अब बोलोगे सर इसका पार्ट तो सर बताएं, 4 3 7 2 9 9 पार्ट है, 9 पार्ट है। ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये A, ये B, ये C, ट्रायंगल ABC। इनके एंगल का जो पार्ट दिया गया है, रेशियो दिया गया है, ये एंगल है, इसको 2 पार्ट दिया गया है,
इसको 3 पार्ट दिया गया है, इसको 4 पार्ट दिया गया है, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हो गए? 4 3 7, 4 3 7 और 2 9 पार्ट हो गए। 9 पार्ट में से 2 पार्ट एंगल ए को मिला है, 2 पार्ट लिख दिया, ठीक है। अब बोलोगे एंगल बी, ये एंगल ए को मिला है 2/9, एंगल बी को कितना मिला है आप बताइए? 3/9 सर। बोले वेरी गुड, 3/9 मिला है। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना, 3/9 मिला है। एंगल सी को कितना मिला है सर? 4/9, 4/9, मतलब कि 9 एंगल हैं तो उसमें से 2 एंगल एंगल ए को मिला है, 9 एंगल है उसमें से 3 एंगल एंगल बी को मिला है, 9 एंगल टोटल है उसमें से 4 एंगल एंगल सी को मिला है। तो 9 एंगल नहीं है ना, कितने एंगल हैं हमारे पास? अगर देखिए अपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, 2/9 हो गया एंगल ए का, एंगल बी का कितना हो गया? 3/9 हो गया, एंगल सी का हो गया 4/9। आपके पास 9 एंगल तो है नहीं, आपके पास है 180 एंगल, तो 180 से यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गई 20 9 180, तो ये होगी 40 डिग्री ए की वैल्यू, इसको करेंगे 20, 60 डिग्री हो गई इसकी वैल्यू, ये 20 80 डिग्री होगी सी की वैल्यू। समझ गए? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, तो एक की 40 डिग्री, एक की 60 डिग्री, एक की 80 डिग्री। समझ गया? नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।